जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन करेंट अफेयर से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता हो कि मैं डेली करेंट अफेयर्स करवा रहा हूं, तो आज का हमारा करेंट अफेयर्स 26 सितंबर को होने वाला है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में फैक्ट क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग यदि पढ़िएगा तो आप लोग के अधिकतर क्वेश्चन जो कि है करेंट अफेयर्स का यहीं से देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप भारत के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में करंट अफेयर सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि यदि 50 क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा जाता तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन जो कि है करंट अफेयर से ही पूछा जाता। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन में, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी सिविल अभ्यक हस्तक योजना शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने जो कि हाल ही में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तक योजना शुभारंभ किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस बार कि राजीव गांधी सिविल अभय हस्तक योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य ने शुरू किया। ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इससे रिलेटेड तेलंगाना से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन सभी क्वेश्चन को फैक्ट में कराऊंगा। सबसे पहला फैक्ट है, तेलंगाना राज्य भारत का 29वां राज्य बना था। आप लोग जानते हैं कि भारत का पहले कितने राज्य थे? तो 29 राज्य थे, लेकिन आप जो कि कितना हो गया, 28 राज्य हो गया। आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है और ये तेलंगाना राज्य क्या राज्य बना था? तो 29वां राज्य बना था। चलिए इसका नेक्स्ट है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। याद रखिएगा, पूछेगा तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवट रेड्डी है। कौन? तो रेवट रेड्डी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार एग्जाम में कि तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवत रेड्डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधा कृष्णन। तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधा कृष्णन। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, तेलंगाना की स्थापना कब हुआ? तो 2 जून 2014 को। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, तेलंगाना का राष्ट्रीय भाषा तेलुगु है। पूछेगा तेलंगाना का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? तो से तेलंगाना, तो से तेलुगु भाषा। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 17। पूछेगा तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 17 है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, तेलंगाना में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 7। पूछेगा तेलंगाना में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 7 सीटें हैं। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 119। यदि विधानसभा सीटों की संख्या पूछेगा तो 119, राज्यसभा सीटों की संख्या पूछेगा तो 7 और लोकसभा सीटों की संख्या पूछेगा तो 17। तो मैं कितना क्वेश्चन करवा दूँ? ये क्वेश्चन आप लोग को मैं बताया हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड मैं फैक्ट क्वेश्चन कितना करवा दिया हूँ। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन जो कि मैं फर्स्ट बार यूट्यूब पर करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन करेंट अफेयर से नहीं छूट सके एग्जाम में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये जो कि चंद्रयान 3 को दिया जाएगा। अब पूछेगा कि 75वें जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री का सम्मेलन होने वाला है, उसमें जो कि है किसको विश्व या अंतरिक्ष पुरस्कार दिया जाएगा? तो वो चंद्रयान 3 को दिया जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे दिया जाएगा इस बार? तो चंद्रयान 3 को। इस बार चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 2023 में। तो इससे चंद्रयान 3 के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, मैं उन सभी क्वेश्चन को भी देखने वाला हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। पूछेगा कि चंद्रयान 3 जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा। और कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को। याद रखेगा, चंद्रयान 3 जो कि कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को जो कि लॉन्च किया गया। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से किया गया है। और ये कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और कितने बजे किया गया? तो 2:45 में किया गया था। याद रखिएगा, शाम को जो कि 2:45 में किया गया था। और कहाँ से किया गया? तो श्रीहरिकोटा से किया गया और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा किया गया। याद रखिए, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। पूछेगा कि भारत जो कि चंद्रमा के दक्षिणी पर उतरने वाला क्या देश है? तो पहला देश है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश अब तक नहीं उतरा था, लेकिन चंद्रयान 3 के द्वारा जो कि है भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर
कब लैंड किया गया, तो 23 अगस्त 2023 को किया गया। पूछेगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 जो कि है कब लैंड किया गया, तो 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च कब किया गया था, तो ये जो कि है 14 जुलाई 2023 को किया गया। लेकिन पूछेगा कि लैंड कब किया गया दक्षिणी ध्रुव पर, तो 23 अगस्त 2023 को किया गया था। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है चंद्रयान 3 का वजन 2900 किलोग्राम है। जो चंद्रयान 3 था उसका कुल कितना वजन था, तो 2900 किलोग्राम। चलिए इसको नेक्स्ट है इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु। पूछेगा इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ है। पूछेगा इसरो के जो कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है चंद्रयान 3 के चांद पर सल्फर की मात्रा की खोज की है। जो चंद्रयान 3 है, पूछेगा कि चांद पर किस धातु की खोज की है, तो सल्फर धातु की खोज की है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इस पर पूछ सकता है एग्जाम में। ये जो चंद्रयान 3 था वो चांद पर गया तो किस धातु की खोज की, तो सल्फर धातु की खोज की। तो देखिए मैं आप लोग को कितना एक क्वेश्चन करवाया, लेकिन उससे रिलेटेड में कितना क्वेश्चन आप लोग को देख दिया था। तो आप लोग को यहाँ से लगता है कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में छूट पाएगा, चाहे इसरो हो चाहे चंद्रयान 3 के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं सभी क्वेश्चन को करवा दिया। चलिए इसका नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है, तो ये जो कि है WIPO के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा WIPO। पूछेगा नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इन्वेस्ट प्रोग्राम के लिए जो किया है किसके साथ सहयोग किया है, तो WIPO के साथ सहयोग किया है। ये तो MCQ क्वेश्चन हो गया। चलिए इससे रिलेटेड जितना भी WIPO से फैक्ट क्वेश्चन बन सकता था मैं उन सभी क्वेश्चन को देखता हूँ। चलिए सबसे पहला है WIPO की स्थापना कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1967 को हुआ था। पूछेगा कि WPI को जो कि है स्थापना कब हुआ, तो 14 जुलाई 1947 को 1967 को। उसके बाद इसका लागू कब हुआ, तो 1970 को लागू हुआ। कब, तो 1970 को। उसके बाद नेक्स्ट है WIPO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा है। पूछेगा WIPO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। जेनेवा पूछेगा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। उसका नेक्स्ट है WIPO का अध्यक्ष कौन है अभी, तो डेरन टैग। पूछेगा WIPO का अध्यक्ष कौन है, तो डेरन टैग है। चलिए उसका नेक्स्ट है WIPO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यही हिंदी वाला बहुत ही पूछा जाता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। चलिए इसको नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या है, तो बौद्धिक संपदा का संरक्षण को बढ़ावा देना। पूछेगा WIPO का जो कि उद्देश्य क्या है, तो बौद्धिक संपदा को संरक्षण को बढ़ावा देना है। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट है इसमें कुल कितने सदस्य है, तो 193 देश है। 193 देश का जो कि ये कुल सदस्य बना हुआ। कुल देशों की संख्या कितना, तो 195। उसमें 193 देश जो कि है इसका सदस्य है। किसका, तो WIPO का। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 42वां जो कि है सदस्य कौन सा है WIPO का, तो भारत। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो WIPO का 42वां जो कि है सदस्य कौन सा देश है, तो वो भारत हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट है WIPO दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को। ये क्वेश्चन आपकी SSC में पूछा गया था कि WIPO का दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखें आप लोग को मैं WIPO से एक क्वेश्चन करवा, लेकिन इससे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता तो आप जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता मैं उन्हीं सभी क्वेश्चन को करवाता हूँ। ये नहीं कि जो भी कोई भी क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा, उन सभी क्वेश्चन को मैं नहीं करवाता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं होने वाला। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया के पहल के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, तो ये जो कि है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 900 करोड़ रुपया। 900 करोड़ रुपया जो कि इस बार केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया के पहल के लिए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए, तो पूछेगा खेलो इंडिया के लिए कितने रुपये का आवंटित किए गए हैं, तो 900 करोड़ रुपये के लिए। कब, तो केंद्रीय बजट 2024-25 में। ये एक प्रकार का खेल है। चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ आप लोग को कि ये चीज़ क्या है। सबसे पहला है यह खेल प्रति वर्ष जनवरी या फरवरी में आयोजित किया जाता है।
पूछेगा खेलो इंडिया खेल जो कि प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है, तो जनवरी या फरवरी के माह में जो कि इसको आयोजित किया जाता है। उसको नेक्स्ट है, इस खेल का उद्देश्य क्या है, तो खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभागों को पहचान दिलाना है। जो जमीनी स्तर पर जो खेल का यदि आप में प्रतिमा है तो खेलो इंडिया के द्वारा आप लोग सिलेक्शन हो सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। ये केवल राष्ट्रीय स्तर तक ही है। चलिए इसको नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब किया गया, तो 2018 में नई दिल्ली में किया गया। ये क्वेश्चन अब की बार एसएससी जीडी और एमटीएस में पूछा गया था कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब किया गया, तो 2018 में, और कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया। चलिए इसको नेक्स्ट है, खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। पूछेगा खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस खेल की शुरुआत राजवर्धन सिंह राठौर ने किया था। पूछेगा खेलो इंडिया का शुभारंभ जो किया किसने किया था, तो राजवर्धन सिंह राठौर ने किया था। ये क्वेश्चन आपकी बार एसएससी CHS में पूछा गया था कि खेलो इंडिया की शुरुआत किसने किया था, तो राजवर्धन सिंह राठौर ने किया था। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, इसमें कुल 27 खेल शामिल होते हैं। पूछा कि खेलो इंडिया में कुल कितने खेल शामिल होते हैं, तो अभी तक जो कि 27 खेल इसमें शामिल हो चुके हैं। क्रिकेट इसमें शामिल नहीं है। पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो कि है खेलो इंडिया के खेलो इंडिया से खेल से संबंधित नहीं है, तो वो क्रिकेट जो कि है संबंधित नहीं है इससे। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, खेलो इंडिया 2024 का मेजबानी तमिलनाडु राज्य ने किया था। आप लोग जानते हैं कि जो 2024 में खेलो इंडिया का मेजबानी किया था वो किसने किया था, तो तमिलनाडु राज्य ने किया था। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन मैं करवा दूँ आप लोग को। मैं एक क्वेश्चन खेलो इंडिया से रिलेटेड बताया था, लेकिन इससे मैं कितना क्वेश्चन फैक्ट करवा दिया हूँ ताकि आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल बैंक का न्यू CEO एवं MD किसे बनाया गया है, तो न्यू CEO एवं MD जो कि है कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को बनाया था। किसे, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। ये जो कि है फेडरल बैंक का न्यू CEO एवं MD है। चलिए इसको इससे मिलता जुलता मैं फैक्ट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। सबसे पहला है, यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। पूछेगा कि फेडरल बैंक क्या है, सरकारी बैंक है या निजी बैंक है, तो ये जो कि एक प्रकार का निजी क्षेत्र का बैंक है। उसका नेक्स्ट है, इसका CEO कौन है वर्तमान में, तो श्याम श्रीनिवास है। पूछेगा कि फेडरल बैंक का CEO कौन है वर्तमान में, तो श्याम श्रीनिवास। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1931 ईस्वी को। पूछेगा कि जो फेडरल बैंक है उसकी स्थापना कब हुआ था, तो 23 अप्रैल 1931 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अluवा कोची में है। पूछेगा कि फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो अluवा कोची में। ये क्वेश्चन आपकी बार जो कि है बिहार SSC और बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो अluवा कोची में। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये जो कि अजिंक्य नायक को बनाया गया है। पूछेगा कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अजिंक्य नायक को। चलिए इससे मैं फैक्ट नहीं बन सकता, तो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकता था, इसलिए मैं इससे जो कि फैक्ट क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रांस स्विस ओपन युगल खिताब किसने जीता है, तो ये जो कि है यूकी भावरी ने जीती। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यूकी भावरी। पूछेगा कि फ्रांस स्विस ओपन युगल खिताब किसने जीता है, तो यूकी भावरी ने जीता है। चलिए इसको नेक्स्ट है, और ये आज का जो कि लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं जब कब इसका वीडियो करवाऊंगा तो मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताऊंगा वीडियो का लास्ट में। सबसे उसका क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा के लिए कितना रुपया रखा गया। जो केंद्रीय बजट 2024-25 में प्राप्त हुआ है उसका बजट कितना रुपया रखा गया है, तो इसका कमेंट आप लोग को, इसका जो कि आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, ABCD आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं इसका आंसर जो कि कल आप लोग को वीडियो का लास्ट में बताऊंगा। और यदि आप लोग केंद्रीय बजट का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हो तो मैं वो वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करता है। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब पर, ये MCQ के क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन